कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 15 त्रिभुज। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया जा चुका है। देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण 90 डिग्री से कम, इसको कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। और त्रिभुज का कोई एक कोण अगर समकोण है, समकोण अर्थात 90 डिग्री, तो उसको समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो उसको अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये कोण 90 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज का एक कोण समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे समकोणीय त्रिभुज। अब इसमें देखेंगे, ये त्रिभुज है, इसमें एक कोण 60 डिग्री, एक 40 डिग्री और एक 80 डिग्री है, अर्थात तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हैं, इसलिए यह त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। इसी तरह से इसमें है, इस त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, अतः ये त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। अगला है कोण अ 40 डिग्री, कोण स 20 डिग्री और कोण ब 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 120 डिग्री से कम हो। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के अंतःकोणों को नापो और त्रिभुज का नाम लिखो। तो जैसे एक उदाहरण दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, ये कोण है 90 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण स ये है 50 डिग्री, कोण ब ये 90 डिग्री और कोण अ 40 डिग्री। कोण ब समकोण है, तो ये कोण ब जो है ये 90 डिग्री का है, तो समकोण हो गया, तो इसको कहेंगे समकोणीय त्रिभुज। अब इसी तरह से इसको देखेंगे, ये सबको नाप कर लिखना है, चांदे से आप नाप लेंगे। ये हमने नाप के यहाँ लिख दिया है। ये 60 डिग्री है, कोण अ 60 डिग्री, कोण ब 60 डिग्री और कोण स 60 डिग्री, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, यानी 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज। ऐसे ये अगला त्रिभुज है, कोण ब 60 डिग्री, कोण अ 80 डिग्री और कोण स 40 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। और इसमें भी सारे कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये भी हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज। अगला प्रश्न है, ये कोण स 30 डिग्री, कोण ब 120 डिग्री और कोण अ 30 डिग्री, यहाँ इनको लिख देंगे। और इसमें चूंकि एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोणीय त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, अर्थात त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ दें तो उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे ये आकृति दी गई है, ये भुजाएं हैं अ ब स और स अ, इनके ये नाप दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा है भुजा अ ब बराबर 4 सेंटीमीटर, अ ब 4 सेंटीमीटर, भुजा अ स 5 सेंटीमीटर और ब स या स अ ये है 7 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का योग कर लेंगे, तो 4 धन 5 बराबर 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ने पर आया 9 सेंटीमीटर। दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा से अधिक है, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। अब जैसे इसमें है अ ब 3 सेंटीमीटर, ब स 6 सेंटीमीटर और अ स 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे भुजा अ ब बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा अ स बराबर 7 सेंटीमीटर, तो दोनों का योग 3 धन 7 बराबर 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो ये ज़्यादा हो गया, तो दो भुजाओं का योग 10 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा से अधिक है। अब इसी तरह से त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है,
ये दूसरा सूत्र है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। जैसे एक यहाँ उदाहरण दिया गया है, ये त्रिभुज है, अ ब 4 सेंटीमीटर, अ स 3 सेंटीमीटर और ब स 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे भुजा अ ब बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा अ स बराबर 3 सेंटीमीटर और भुजा ब स बराबर 4 सेंटीमीटर। अब दो भुजाओं का अंतर तो घटाएंगे, अ ब में से अ स 4 में से 3 घटा देंगे तो बराबर हो गया 4 ऋण 3 तो बराबर 1 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये तीसरी भुजा से कम है। इसी तरह से इसमें देखेंगे अ ब 3 सेंटीमीटर, अ स 7 सेंटीमीटर और ब स 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे भुजा अ ब 3 सेंटीमीटर, भुजा अ स 7 सेंटीमीटर, भुजा ब स 6 सेंटीमीटर। अब दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाएं ले लेंगे तो यहाँ ले लिया अ स ऋण अ ब, अ स ऋण अ ब यानी 7 ऋण 3, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। और जो तीसरी भुजा ब स जो 6 सेंटीमीटर है इससे कम है। अगला प्रश्न, चित्र को देखो, समझो और उत्तर दो। तो ये चित्र बना हुआ है, इसको देखकर समझ लेना है और उत्तर देना। आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं, तो त्रिभुज गिन लेंगे 1 2 3 4 और एक इस तरह से है 5। तो इसमें 5 त्रिभुज हैं। अगला प्रश्न, आकृति में बने त्रिभुज अ स र, अ स र, इस त्रिभुज की बात हो रही है। और त्रिभुज र स द, र स द, इस त्रिभुज की बात हो रही है। के अंतः कोणों को चाँदे की सहायता से नापो और लिखो। तो इसको चाँदे से नापना है, हमने यहाँ नाप कर लिख दिया है, आप चाहे दोबारा नाप सकते हैं। तो त्रिभुज अ स र में कोण अ बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। कोण स 40 डिग्री, ये कोण स है 40 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 40 डिग्री। और कोण र 50 डिग्री, ये र 50 डिग्री। कोण र स द में र स द, इसमें कोण र 35 डिग्री, ये 35। कोण स 115 डिग्री, ये पूरा 115 डिग्री। और कोण द 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगला, आकृति में कौन सा त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है। अधिक कोणीय मतलब जो जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो इसमें र स द, र स द, इसका ये कोण 115 डिग्री है, इसलिए ये अधिक कोणीय त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज र स द। आकृति में कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये है त्रिभुज अ ब स, अ ब स, ये वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। आकृति में कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, लिखो, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो कोण र अ स, इसमें देखेंगे कोण र अ स, ये कोण इसका 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसको देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।